नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लॉकअप में 8 घंटे तक बेकसूर इंजीनियर को बिठाने वाली मंगलुरु पुलिस। मजीद अहम तरीन साहिल अजला की खबर यहाँ। जमीयत उलमाए शहर व जिला औरंगाबाद के जेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी व इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। रोहिंग्या मुसलमानों को एक खौफनाक अलमिया का सामना है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। गुजरात क़ियास आराई का दौर खत्म, विजय रूपानी फिर से बनेंगे वजीर आला, नितिन पटेल नए वजीर आला। बैतुल मक़दिस पर गासिबाना कब्जे और यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाए जाने के फैसले के खिलाफ एहतिजाज। खुद को क्रिश्चियन का अवतार बताकर लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था बाबा, हाईकोर्ट ने मांगी आश्रमों की तफसीलात। 7 सालों तक खुली अदालत में बैठकर इंतजार करता रहा मगर कोई सबूत लेकर पहुंचा ही नहीं, जज ओपीसी सैनी का बयान। फिलिपाइन में मुसाफिर कश्ती उलटने से 33 अफराद हलाक, 17 लापता। मुल्कों ने अल कुदस को इसराइली सदर मकाम करार देने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। नेशनल राइफल शूटिंग मुकाबलों के लिए औरंगाबाद की आलिमा सिद्दीकी का इंतखाब, अहले खाना में खुशी की लहर। बिहार समस्तीपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले आरजेडी लीडर हरेराम यादव का गोली मारकर कत्ल, लोगों का हंगामा। नाज़रीन सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से। यहाँ मैंगलोर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे एक इंजीनियर को लगातार 8 घंटे लॉकअप में रखकर बाद में पुलिस की जानिब से रिहा किए जाने की खबर दफ्तर में मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक नौजवान की शनाख्त अशफाक अहमद की हैसियत से कर ली गई, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए दम्माम से मैंगलोर एयरपोर्ट पर कल यहाँ पहुंचा था। पुलिस ने एनआईए से लुकआउट जारी किए जाने का बहाना बनाते हुए पणंबूर पुलिस थाने के लॉकअप में उसे कैद कर लिया। मुंबई के एटीएस दफ्तर से पता चला कि जिसको पकड़ा गया है वो कोई और है और जिसके बारे में लुकआउट जारी किया गया है वो कोई और, तो फिर पुलिस ने नौजवान को रिहा कर दिया। इस तरह बेवजह एक बेकसूर नौजवान को लगातार 8 घंटे तक पुलिस थाने में रखकर परेशान किए जाने पर अशफाक के वालिद अहमद बावा और अवाम में सख्त नाराजगी जताई है। इसी तरह दूसरी खबर बंटवाल से है। यहाँ एक टेम्पो में मवेशियों को ले जाने के दौरान टेम्पो ड्राइवर और दीगर अफराद पर शरपसंदों की जानिब से हमला करने की वारदात पेश आई है, जिसकी वजह से हालात में कशीदगी पाई गई। ये टेम्पो सैयद इब्राहिम नामी शख्स की मिल्कियत में आती है और वह मवेशियों को पालने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह मैंगलोर में खड़ी की गई कार में अचानक आग लगने की खबर मौसूल हुई है। यह हादसा बेंसेट सर्कल के करीब पेश आया है। बेंगलुरु के मुकीम के राजू की मिल्कियत में कार आती है। अचानक आग हादसा शॉर्ट सर्किट से होने का शिबा किया गया है। अब खबर औरंगाबाद से। जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानान हिंद की एक दीनी, मिली, समाजी और कौमी तंजीम है जो 1919 ईस्वी से आज तक मुख्तलिफ महाजों पर गिरांकद्र खिदमत अंजाम देती आ रही है। अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने में कायदाना किरदार अदा करने के बाद जमीयत ने तकसीम मुल्क की भी शिद्दत से मुखालिफत की और पूरे अज़्म इस्तिक़लाल के साथ मुसलमानों को इसी मुल्क में जिंदगी गुजारने की तरगीब और ताकीद करती रही है। मुश्किल तरीन हालात में मुसलमानों को अपने तशख़्ख़ुस के साथ जिंदगी गुजारने की तलक़ीन करती रही। नीज़ मुख्तलिफ महाजों पर मुल्क के बका व तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के अलावा फ़िरक़ावारियत के खिलाफ मुसलमानों की ढारस बंधाती रही है। आफात समावी फ़िरक़ावाराना फ़सादात के मौके पर मुस्लिमों की दादरसी और बुराइयों के सद्देबाब और माशरे की इस्लाह के लिए भी जमीयत ने नुमाया किरदार अदा किया है। इसी के तहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने, मुस्लिम माशरे में फैली बुराइयों के तदारुक, गलत रस्म व रिवाज, जहेज, सूद खोरी, शराबनोशी, बेहयाई के अलावा मुनकरात की इंसदाद के लिए बड़े पैमाने पर जलसाए इस्लाह माशरा का इनेकाद किया जाता रहा है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए गुज़िश्ता 15 दिनों में जमीयत के ज़ेर एहतिमाम मंशियत के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जमीयत के अरकान व कारकुनान ने नौजवानों की मंशियात के नुकसानात से वाकिफ करवाया, उनकी इस्लाह के लिए इक़दाम किए। इसी के एक कड़ी के तौर पर मंशियात बेदारी मुहिम के अख्ताम के मौके पर मुअर्रिखा 24 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है, जिसमें मुल्क के मायानाज़ उलमाए किराम अम्मतुल मुस्लिमीन से खिताब करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद के आज़ाद चौक रोड पर मुनक़िद होगी, जिसमें मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कवी साहब, नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, जामिया इस्लामिया साजुल उलूम सिकंदराबाद के उस्ताद तफसीर मौलाना मुफ्ती कुतुबुद्दीन कासमी और सदर जमीयत उलमाए आसाम रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल
कासमी रुकने पार्लियामेंट शिरकत करेंगे, जबकि सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस तरह मौलाना हबीबुर रहमान कासमी सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा, कारी मोहम्मद शमसुल हक नायब सदर महाराष्ट्र, मौलाना अब्दुल जलील ताबिश मिल्ली जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा और मुफ्ती अब्दुल रहमान नाजिम इस्लाह माशरा मराठवाड़ा बहैसियत मेहमान शिरकत करेंगे। जमीयत उलमा शहर और जिला औरंगाबाद के तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारों और कारकुनान ने आमतुल मुस्लिमीन से इस अजीमुशान इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करने की अपील की है। नाज़रीन, अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कई सारे मसाइल को सामने रखते हुए म्यांमार के बारे में यह बयान दिया है कि हमें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खौफनाक अलमिया का सामना है। 7 लाख रोहिंग्या आबादी म्यांमार से जाने बचाकर बांग्लादेश चली गई है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मेरा अब यह यकीन है कि हम इस वक्त ही तनाज़ात के हल और उन्हें रोकने में ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं अगर सलामती कौंसिल मुअस्सिर और मुत्तहिद हो। सलामती कौंसिल में तकसीम एक संजीदा मसला है और उसकी वजह से तनाज़ात के हल के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। इसके अलावा हमें तनाज़ात में उलझे हुए फरीकों को भी ये बात समझाने की जरूरत है कि उनके दरमियान मफादात के तसादुम की हैसियत शायद वसीअतर मफादात के मुकाबले में बहुत कम अहमियत की हामिल हो। अब खबर गुजरात से। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपाणी को आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासत में बीजेपी कानूनसाज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है और इसके साथ ही उनके मुसलसल दूसरी बार रियासत की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। सीनियर पटेल लीडर नितिन पटेल को कानूनी साज पार्टी का डिप्टी लीडर मुंतखब किया गया है और वो भी मुसलसल दूसरी बार नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज होंगे। मरकजी वज़ीर खजाना और गुजरात में बीजेपी के इंचार्ज अरुण जेटली की मौजूदगी में आज यहाँ पार्टी के रियासती सदर दफ्तर श्री कमलम में पार्टी के 9 मुंतखब अरकान की मीटिंग हुई, जिसमें मिस्टर रूपाणी और मिस्टर नितिन पटेल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर बितरतीब लीडर और डिप्टी लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। दोनों के नाम की तजवीज़ सीनियर मेंबर असेंबली भूपेंद्र सिंह चौड्डा ने पेश की। मिस्टर जेटली ने बाद में सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत की तश्कील का अमल मिस्टर रूपाणी अपने साथियों के साथ मिलकर तय करेंगे। इजलास में बीजेपी के तमाम 9 मुंतखब अरकान असेंबली मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हलफ बर्दारी की तारीख तय होने पर बता दी जाएगी। वाज़ेह है कि 9 और 14 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को 99 सीटें मिली थीं। इजलास में मिस्टर जेटली के अलावा मरकजी मुशाहिद के तौर पर कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा सरोज पांडे ने मौजूद थी। इसमें गुजरात इंचार्ज भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। अब खबर मुंबई से। बैतुल मक़दिस पर इसराइल के गासिबाना कब्ज़े अमेरिका की जानिब से शहर क़िबला अव्वल पर यरूशलेम को इसराइल की राजधानी करार दिए जाने पर नीज़ अपना सिफारतखाना तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल किए जाने के फैसले के खिलाफ आज जमीयत उलमा हिंद की यौम दुआ मनाने व पुरअमन एहतिजाज की मुल्कीर अपील पर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी भरपूर इत्तेहाद के साथ लब्बैक कहा और रियासत के 280 से ज़ायद मकामात पर एहतिजाज किया गया। और अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क, अमरीका, नंबर 2 वज़ीर ख़ारिजा हुकूमत हिंद नई दिल्ली, अमरीकी एम्बेसी नई दिल्ली को वज़ीर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार के मेमोरेंडम पेश किया गया। इस पूरे सूबे के 80% से ज़ायद मसाजिद में बाद नमाज जुमा खुसूसी दुआ का एहतिमाम किया। इसके अलावा अइम्मा किराम और खतीब हजरात ने अपने खुतबे जुमा में बैतुल मक़दिस की अहमियत व इसराइल के गासिबाना कब्जे को अमेरिका की हिमायत पर भी रोशनी डाली। इस एहतिजाजी प्रोग्राम के तहत जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने जमीयत उलमा जालना की जानिब से शहर जालना में मुनाकिदा एहतिजाज में हिस्सा लिया और मुतालबा किया कि अमेरिका इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले ले। वाज़ेह है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद से आलम इस्लाम में ज़बरदस्त बेचैनी पाई जा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ मुस्लिम ममालिक में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज़बरदस्त एहतिजाजात का सिलसिला जारी है। जिसके बाद UNO के सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान समेत 100 से ज़ायद ममालिक ने अमेरिका के फैसले के खिलाफ वोट दिया। नई दिल्ली में एक और फर्जी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। रोहिणी इलाके में वाक़ अध्यात्मक विश्वविद्यालय से पुलिस ने बुध को छापा मारकर 41 लड़कियों को आजाद करा लिया है। इस आश्रम में कई सालों से लड़कियों और बच्चियों का जिनसे इस्तेहसाल हो रहा था। अध्यात्मक विश्वविद्यालय के बाबा वीरेंद्र दीक्षित के बारे में कई हैरानकुन बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि दीगर बाबाओं की तरह इस बाबा ने भी खुद को भगवान करार दे रखा था। वो खुद को कृष्ण का अवतार बताता था और आश्रम की लड़कियों को अपनी रानियां तस्लीम करता था। और इल्जामात के मुताबिक मजहब का चोला पहनकर बाबा तकरीबन हर दिन 10 लड़कियों की आबरूरेजी किया करता था। उम्र के एतबार से लड़कियों को दे रखा था। अध्यात्मक विश्वविद्यालय का बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित बड़ी शान शौकत के साथ रहता था। उसने हर काम के लिए अलग अलग लड़कियां मुख्तस कर रखी थी। उसके आश्रम में हर उम्र की लड़कियों के लिए अलग अलग फ्लोर था।
28 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बाद 3rd फ्लोर पर रहना था, उससे ज्यादा उम्र वाली लड़कियों और खवातीन को 4थी मंजिल पर जगह दी गई थी। इस बाबत के बारे में बताया जा रहा है कि आश्रम में लड़कियों को यरगमाल बनाकर रखने के लिए उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज भी दिया जाता था। यही नहीं, विश्वविद्यालय में एक मेन और दूसरा वीवीआईपी आश्रम है। दोनों आश्रमों को एक सुरंग के जरिए जोड़ा गया था, जिसके जरिए ही लड़कियों को लाने का काम किया जाता था। इस मामले में बाबा देवेंद्र दीक्षित को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में पेश होना है। मामले की जांच कर रही सीबीआई इसका सुराग लगाने में मसरूफ हो गई। इधर आध्यात्मिक आश्रमों में खवातीन की सूरत हाल जानने के लिए कोर्ट ने 2 वकीलों को हिदायत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फर्जी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के सभी 8 आश्रमों की फहरिस्त पेश करने की हिदायत दी है। अगर आश्रम की तफसीलात कोर्ट में पेश नहीं की जाती है तो कोर्ट वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ वारंट भी जारी कर सकता है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से, 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट घपला मामले के सभी मुल्जिमान को बरी करने वाले सीबीआई के खुसूसी जज ओपी सैनी ने इस मामले में जांच एजेंसी के जरिए कोई सबूत पेश न किए जाने पर अफसोस जाहिर किया। मिस्टर सैनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2G घपले से मुतालिक मामलों में पूरी तुंदही से 7 साल का वक्त देने के बावजूद सीबीआई ने उनके सामने कानूनी तौर पर काबिल कबूल कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए जांच किए गए 3 मामलों में टेली मुआवसलात के साबिक वजीर ए राजा, डीएमके की रुकन पार्लियामेंट एन कनीमुनी और 17 दीगर मुल्जिमान को बरी करने के अपने फैसले के दौरान ये तबसरा किया। खुसूसी जज ने कहा कि मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि गुज़िश्ता तकरीबन 7 साल में गर्मियों की छुट्टियों समेत कामकाज के सभी दिनों में पूरी कुव्वत से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली अदालत में इसका इंतजार में बैठा रहा कि कोई कानूनी तौर पर काबिल कबूल सबूत लेकर आएगा, लेकिन सब बेकार चला गया। अब खबर मनीला से, फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के करीब खराब मौसम की वजह से मुसाफिर कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 33 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा लापता हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कश्ती में मजमूई तौर पर 251 अफराद सवार थे, जिनमें से 200 अफराद को समंदर में मौजूद माहीगीरों ने बचा लिया। कोस्ट गार्ड्स के तर्जुमान का कहना था कि हादिसा बज़ाहिर खराब मौसम की वजह से आया। कश्ती में 251 अफराद सवार थे और इसमें 286 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी। जिंदा बच जाने वाले अफराद ने बताया कि कश्ती सुबह सवेरे पोर्ट से रवाना हुई और तकरीबन 3 घंटे बाद मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक 17 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब खबर दुबई से, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली, जिसे पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ने तकरीबन 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बैतुल मक़दिस को सहयूनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाए जाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया गया है। करारदाद में अमेरिका से कहा गया है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान वापस ले ले। करारदाद के हक में 128 ममालिक ने वोट दिया, 35 ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 9 ममालिक ने इस करारदाद की मुखालिफत की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि शहर की हैसियत के बारे में फैसला बातिल और कलअदम है, इसलिए उसे मनसूख किया जाए। इससे कबल गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि मज़कूरा करारदाद के हक में राय देने वालों की माली इमदाद बंद कर दी जाएगी। ताहम अमरीकी धमकियों और दबाव के बावजूद अल-कुद्स के हवाले से करारदाद भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दी गई। रायशुमारी से पहले फिलिस्तीनी वज़ीर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो धोनस और धमकियों को खातिरमा न लाएं। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म ने मुमकिना तौर पर मंजूर होने वाली इस करारदाद को अक्सर मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को झूठ का गढ़ करार दिया था। अब खबर औरंगाबाद से, मौलाना आज़ाद कॉलेज की होनिहार तालिबा आलिमा सिद्दीकी ने अपनी मेहनत और लगन से राइफल शूटिंग के कौमी मुकाबलों में जगह बना ली है। ये मुकाबले जनवरी में केरला में होंगे। आलिमा सिद्दीकी का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। मुतवस्सित तबके के अफराद भी राइफल शूटिंग में अपनी कामयाबी की जोहर दिखा सकते हैं। नेशनल मुकाबलों में जगह बनाकर आलिमा ने साबित कर दिया है। खानदानी पस मंजर, घरेलू माहौल, साले अकदार और किरदार साजी में अहम रोल अदा करते हैं। ऐसा ही कुछ आज़ाद कॉलेज की होनिहार तालिबा आलिमा सिद्दीकी के साथ है। बचपन में दादा के फौज में बहादुरी के किस्से और वाक़यात मासूम जहन पर नक्श होते रहे। होश संभाला तो दादा मोहम्मद वक़ारुद्दीन ही आइडल करार पाए। नतीजा 6ठी जमात में ही आलिमा ने राइफल संभाल ली। वालिदैन की हौसला अफजाई और खुशगवार माहौल आलिमा के लिए मुआविन साबित हुआ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान कुछ दुश्वारियां भी आई, लेकिन आलिमा के अज़्म ने इन दुश्वारियों को मात दी और स्कूली मुकाबलों से लेकर कौमी सतह के मुकाबलों का सफर तय कर लिया। अब खबर बिहार के समस्तीपुर से, बिहार में समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाने इलाके के सेही मोड़ के नजदीक बदमाशों ने आज दिन दहाड़े राष्ट्रीय जनता दल
यानी आरजेडी के लीडर हृदय हरेराम यादव को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस जराये ने बताया कि जिले के हसनपुर थाने के शंकरपुर गांव के रहने वाले आरजेडी लीडर हरेराम यादव उम्र 50 सुबह घर से चहलकदमी के लिए निकले थे। इसी वक्त सेही मोड़ के नजदीक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि आरजेडी लीडर के कत्ल के खिलाफ मुश्तइल लोगों ने जिले की सेही मोड़ के नजदीक लाश को रखकर रास्ते को जाम कर दिया। मुश्तइल लोग मौके पर समस्तीपुर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को बुलाने और कत्ल में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस सुप्रिंटेंडेंट दीपक रंजन ने बताया कि मामले में शामिल एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कत्ल की वजह आपसी रंजिश बताई है। आरजेडी रुकन असेंबली और रियासती तर्जुमान अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जिले में मुसलसल बढ़ते जुर्म के वाकयात की वजह से लोग दहशत में हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिला में कत्ल और लूट के वाकयात पर पाबंदी लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है। आखिरी खबर बैतुल मक़दिस के मुताल्लिक़। बैतुल मक़दिस को इस्राईली दारुल हुकूमत करार देने का फैसला नाजायज साबित हो गया है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मुतालबा कर दिया कि अमेरिका बिना ताखिर अपना फैसला वापस ले ले, जबकि ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि आलमी बिरादरी ने अमरीकी सदर की धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया ने भी ट्रंप का मुतनाज़ फैसला मुस्तरद करने के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करारदाद के हक़ में वोट दिया, जो अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। उर्दून की जानिब से भी करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम किया गया, जबकि गजा और उर्दून में इसराइल और अमरीका के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। फिलिस्तीन की जानिब से करारदाद के हक में वोट देने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि गजा में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा हुआ। इधर तंजीम आज़ादी फिलिस्तीन की जानिब से कहा गया है कि 128 ममालिक ने अमरीका और इसराइल को बता दिया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत और नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबरें, अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा